कल के रॉ नेटफ्लिक्स के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पॉइलर वार्निंग है और द रॉक का रिटर्न भी डब्ल्यू ने पूरी तरह कंफर्म कर दिया कल के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ सामने आ रही है कि भाई गोल्डबर्ग के बारे में खबर सामने आ रही है। तो क्या गोल्डबर्ग के बारे में खबर सामने आ रही है? तो पॉसिबली कल के मंडे नाइट रॉ पे हमें गोल्डबर्ग भी रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं और वहाँ पे तो गुंथर होंगे ही। और गोल्डबर्ग रिटर्न करके गुंथर को एक मैच के लिए चैलेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि क्राउन जूल इवेंट में जब ट्रिपल एच ने उनकी क्राउन जूल चैंपियनशिप अनाउंस की थी तो बैड ब्लड पेपर में गोल्डबर्ग भी बैठे हुए थे और बैड ब्लड में गोल्डबर्ग को टॉन्ट किया गुंथर ने और कहा कि गुंथर तू क्या काम का चीज, ऐसा वैसा। गुंथर ने कहा कि गोल्डबर्ग तू किस काम का चीज़ नहीं है, तू ऐसा ही वैसा है। तो तूने तेरे टाइम पे बहुत कुछ उखाड़ा होगा लेकिन अभी तू कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, तू अब बुढ़ा हो चुका है और मैं होता तो तेरे बेटे को तेरे से ज़्यादा अच्छा पालता। और उसके बाद हमें इन दोनों के फ्यूड की डब्ल्यू ने नींव रखते हुए दिख गई। और उसके बाद अब ऐसी खबरें सामने आ रही कि रॉयल नंबर में गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच होगा डब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। पॉसिबली गुंथर वो मैच हार भी सकते हैं, गोल्डबर्ग जिस मैच में होते हैं गोल्डबर्ग फेवरेट होते हैं। नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि लिव मॉर्गन के बारे में। अगर आपको पता होगा तो कल के मंडे नाइट रॉ पे लिव मॉर्गन का मैच फिक्स है। किसके खिलाफ? तो रिया रिप्ली के खिलाफ। काय के लिए? तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच में रिया रिप्ली शायद मैच में एंटर करने से पहले डोमिनिक मिस्टेरियो का काम खत्म करके आ सकती है। यानी किस तरह से? तो वो डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर अटैक करेगी। उसके बाद बची रिया रिप्ली के लिए कौन बची फिर? तो रकेल रॉड्रिगेज। और वो बैकस्टेज रकेल रॉड्रिगेज के ऊपर भी अटैक करते हुए दिख सकती है। उसके बाद फिर हमें 1-on-1 मैच देखने के लिए मिलेगा रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का। लेकिन ये मैच ज़्यादा देर 1-on-1 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबली लिव मॉर्गन की मदद करने के लिए हमें लोगन पॉल आते हुए दिख सकते हैं और लोगन पॉल उसके बाद न्यू पापी बन जाएंगे, फिर न्यू पापा बन जाएंगे लिव मॉर्गन के। जिस तरह से रिया रिप्ली मामी कहलाती है उसी तरह से लोगन पॉल फिर भाई पापी कहलाए, पापा कहलाया करेंगे। पापी पापा क्या है तो वो तुम देख लेना, तुम्हारा वो कहलाया करेंगे। और इस तरह से लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टेरियो को भी पॉसिबली साइडलाइन करते हुए हमें दिख सकती है। और मेन चीज़ तो कल के मंडे नाइट रॉ पे रॉक का रिटर्न हो सकता है। कैसे रिटर्न हो सकता है? जब ट्राइबल कॉम्बैट मैच चल रहा होगा तो पॉसिबली दो चीज़ें हो सकती है। तो एक तो रॉक मैच में इंटरफेरेंस करने के लिए रिटर्न कर सकते हैं और इंटरफेरेंस करके रॉक रिटर्न करके रोमन रेंस के ऊपर रॉक बॉटम लगा के सोलो सिकोआ को मैच जिता सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि मैच खत्म होने के बाद रॉक रिटर्न कर सकते हैं और वो रिटर्न करते बराबर ही सोलो सिकोआ को रॉक बॉटम लगाएंगे और ये मैच में वो क्यों हारा इसकी वजह से सोलो सिकोआ को सजा देंगे। लेकिन पॉसिबली रॉक रिटर्न करके रोमन रेंस को ही कॉस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें रॉक वर्सेस रोमन रेंस का रेसलमेनिया 41 में पॉसिबली एक मैच देखने को मिल सकता है और ये मैच की न्यू WWE रॉ नेटफ्लिक्स से ही रख सकती है। रॉक रिटर्न करेंगे, रोमन रेंस के ऊपर अटैक करेंगे, रोमन रेंस मैच हारेंगे और इस चीज़ का गुस्सा रोमन रेंस रॉक के ऊपर उतारेंगे, रॉक को एक मैच के लिए चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 41 के लिए और रॉक ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे और हमें रॉक वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया 41 में देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद ठीक। तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है कि अगर रॉक ने रिटर्न किया तो पॉसिबली सेव करने के लिए कौन आएगा रोमन रेंस को? तो सेव करने के लिए पहले ऊसोस आ सकते हैं, उसके बाद सैमी ज़ेन आ सकते हैं और उसके बाद एक और सुपरस्टार आ सकता है। तो वो आ सकता है सेथ रॉलिंस। तो आप कहेंगे कि सेथ रॉलिंस तो भाई बिल्कुल रोमन रेंस को पसंद नहीं करता। सेथ रॉलिंस की रोमन रेंस के साथ बहुत बड़ी खून नजर। सेथ रॉलिंस कहती कि मैंने उसको राक्षस बनाया ऐसा वैसा। लेकिन सेथ रॉलिंस ये सब साइडलाइन पर रख के भी रोमन रेंस को सेव करने के लिए आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस से ज़्यादा नफरत रॉक से करते हैं। एज WWE दिखा सकती है और सेथ रॉलिंस कह सकते हैं फिर अगले मंडे नाइट रॉ पे, फिर उससे अगले मंडे नाइट रॉ पे कि मैंने सिर्फ रोमन रेंस की मदद इसके लिए की क्योंकि रॉक को पावर में आने से रोकने के लिए। क्योंकि रोमन रेंस से ज़्यादा खतरनाक रॉक है। अगर रॉक एक बार वापस फिर से पावर में आ गया तो वो WWE का कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं सुपरस्टार के पीछे पड़ जाएगा। जैसे उसने पिछले साल किया तो उसने रेफरी को पीछे पड़ा था, वो कोडी रोड्स के पीछे पड़ा था, वो मेरे पीछे पड़ा था। ऐसा रॉक ये साल भी करते हुए हमें दिख सकता है। ठीक। तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है बेकी लिंच के बारे में। तो क्या खबर है बेकी लिंच के बारे में? तो सबसे बड़ी चीज़ तो बेकी लिंच ने जब से उनका टाइटल हारा था लिव मॉर्गन को, वो किसकी वजह से? तो डोमिनिक मिस्टेरियो की वजह से। तब से उन्होंने कोई WWE टेलीविजन प्रोग्राम में रिटर्न नहीं किया, कोई फाइट में रिटर्न नहीं किया। लेकिन जब नेटफ्लिक्स पर WWE की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वो हमें सेथ रॉलिंस के साथ दिखी थी बेकी लिंच वहाँ पे। और अब सेथ रॉलिंस की औरत यानी कौन? तो बेकी लिंच का रिटर्न होने वाला है कल के मंडे नाइट रॉ पे
तो वो पॉसिबली रिटर्न करके हमें रिया रिप्ली के साथ फ्यूड करते हुए दिख सकती है। तो कैसे, क्या WWE सिनेरियो रच सकती है? तो एक तो वो मैच में इंटरफेरेंस कर सकती है और रिया रिप्ली को मैच हरा सकती है, या फिर वो मैच खत्म होने के बाद सीधे सीधे रिया रिप्ली को आके चैलेंज कर सकती है। और हमें इन दोनों का मैच रेसलमेनिया 41 में भी होते हुए दिख सकता है। रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच तो वो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद हमें देखने को मिला रिया रिप्ली वर्सेस कौन, तो बेकी लिंच का मैच हमें देखने के लिए मिलेगा। और ये मैच रेसलमेनिया 41 में हमें लीड करते हुए दिख सकता है। तो नेक्स्ट हमारी खबर सामने आ रही है। तो अगर आपने स्मैकडाउन का शो देखा होगा तो उसमें WWE ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया। जैसे वहाँ पे ड्रू मैकइंटायर ने कोडी रोड्स को कन्फ्रंट किया और कहा कि भाई कोडी, मैं तेरे को ऊपर रन करने नहीं आया, मैं तेरे ऊपर अटैक करने नहीं आया, मैं तेरे को हर्ट करने नहीं आया, क्योंकि तू फिलहाल अभी 100% नहीं है। और ड्रू मैकइंटायर ने उनको गले भी लगाया और एक बहुत बड़ा टीज किया। तो क्या बहुत बड़ा टीज था वो? तो भाई चीज़ अगर आपने देखी होगी तो ड्रू मैकइंटायर जब रिंग से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि तू हमेशा अपनी बैक देख, और तभी केविन ओवेंस आ गया अटैक करने के लिए। और केविन ओवेंस ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? तो कोडी रोड्स के ऊपर। अगर सेथ रॉलिंस से CM पंक के खिलाफ मैच हार जाते हैं कल के मंडे नाइट रॉ पे, तो हमें ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि केविन ओवेंस, ड्रू मैकइंटायर और फिर बच्चा कौन, तो सेथ रॉलिंस, ये तीनों एक टीम बनाएंगे। और जो केविन ओवेंस का मैच होने वाला है रॉयल नंबर पेपर-व्यू में, तो वहाँ जाके केविन ओवेंस जीत सकते हैं टाइटल। क्यों? क्योंकि ये बचे हुए दोनों कौन, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर से फिर मैच कॉस्ट करा सकते हैं कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स अपना टाइटल हार सकते हैं केविन ओवेंस के खिलाफ। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि भाई कल के मंडे नाइट रॉ पे अगर रॉक रिटर्न करते तो वो कहाँ होगा? तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच में ही होने वाला है पॉसिबली। और अगर सोलो सिकोआ मैच हारते तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद WWE ऐसा दिखा सकती है कि रॉक रिटर्न करेंगे और सबसे पहले लगाएंगे एक रॉक बॉटम सोलो सिकोआ के ऊपर, और उसके बाद उनको किक आउट कर देंगे न्यू ब्लड लाइन से और खुद बन जाएंगे न्यू ब्लड लाइन के हेड। पॉसिबल ये सिनेरियो है। उसके बाद क्या होगा सोलो सिकोआ के लिए? तो सोलो सिकोआ शायद पॉसिबली गायब रहेंगे और फिर हमें मैच देखने को मिलेगा रोमन रेंज और रॉक के बीच में रेसलमेनिया 41 में। और वो मैच में फिर सोलो सिकोआ रिटर्न करेंगे लगभग 2 या 2.5 महीने के बाद, और उसके बाद वो एक फेस सुपरस्टार के तौर पर रिटर्न करेंगे और फिर रॉक को मैच कॉस्ट कराएंगे वो। ऐसा मुझे लगता है, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसी खबरें सामने आ रही है। मेरे लगने से क्या होता है, जो रूमर सामने आ रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरे लगने से कुछ नहीं होता। मुझे तो लगता है कि रॉक हमेशा के लिए WWE रिटर्न करना चाहिए, लेकिन मेरे लगने से कुछ होता है नहीं होता। ठीक, तो नेक्स्ट खबर सामने आ रही है कि CM पंक के बारे में। और अगर कल का मैच CM पंक हारने वाला है तो किस तरह से हारेंगे, कैसे सिनेरियो होगा? क्या WWE ने क्लीन पिन दिखाएंगे? तो पॉसिबली नहीं, ये मैच में शायद इंटरफेरेंस होगा। तो आपने अगर पिछले हफ्ते का मंडे नाइट रॉ देखा होगा तो दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे को प्रोमो वॉर में काफ़ी बुरी तरह रोस्ट किया, काफ़ी लाइंस क्रॉस की, एक में के परिवार के ऊपर गए, एक में के साथ ज़्यादा पर्सनल हो गए। और CM पंक ने एक लेजेंड सुपरस्टार को भी रोस्ट कर दिया। तो वो लेजेंड सुपरस्टार दूसरा तीसरा कोई नहीं, तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है। तो CM पंक ने कहा कि भाई मैंने जो 10 साल गायब रहा वैसे एक सुपरस्टार ने और किया था, वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। उसने गांड ऊपर ना किया तो वो भी 10 साल घर पर बैठा रहे, लेकिन उसके बाद वो WWE में रिटर्न आया ना, वापस आया ना। तो इस चीज़ का बदला लेने, इस बात का बदला लेने हमें वापस आते हुए दिख सकते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, और मैच कॉस्ट करा सकते हैं किसको? तो CM पंक। और बता सकती है कि भाई CM पंक ज़्यादा बच मत, हम अभी भी बाप है। और फिर उसके बाद रेसलमेनिया 41 में स्टोन कोल्ड वर्सेस CM पंक का हमें एक 1-on-1 मैच देखने को भी मिल सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट खबर सामने आ रही है। तो जॉन सीना ने कल के मंडे नाइट रॉ पे रॉ को प्रेज करने का काम किया। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि भाई कल की मंडे नाइट रॉ नेवर मिसिंग रॉ है। ये लगभग 30 साल का एरा खत्म हो चुका है, क्योंकि 30 साल पहले WWE मंडे नाइट रॉ टेलीविजन पे आया था और अब वो खत्म हो चुका है। अब वो मूव कर रहा है ऑनलाइन, यानी नेटफ्लिक्स पे। और एक नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऐसा मैं आपको बता देता हूँ, ये बात मेरी है। और हमें कल के मंडे नाइट रॉ पे पॉसिबली जब जॉन सीना प्रोमो कट करते हुए जाते हुए दिखेंगे तो पॉसिबली किसी सुपरस्टार का अटैक देखने को मिल सकता है जॉन सीना के ऊपर। क्यों? क्योंकि जॉन सीना को भी तो भाई फूट चाहिए, क्योंकि WWE में जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर लगभग स्टार्ट हो चुका है और वो कल से किक ऑफ होगा। WWE के पास शायद जॉन सीना के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स होंगे और वो कल से हमें एग्जीक्यूट होते हुए दिख सकते हैं। जॉन सीना के ऊपर किसी सुपरस्टार का अटैक हो सकता है, या फिर जॉन सीना वैसे ही हर बार की तरह जैसे ओपन चैलेंज करते थे वैसे ओपन चैलेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये आखिरी बार है, जिसको चाहिए आओ और ले लो, मेरे टुकड़ा मेरे हिस्सा जो को कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट और फाइनल खबर हमारे सामने आ रही है। अगर आपने मंडे नाइट रॉ देखा होगा, इसका स्मैकडाउन देखा होगा,
तो ड्रू मैकेंटायर पीछे पड़ चुके हैं ओजी ब्लड लाइन के, और ओजी ब्लड लाइन के पीछे तो पड़ी हुई है न्यू ब्लड लाइन भी पड़ी हुई है, लेकिन रोमन रेंस दूर दूर तक कहीं नहीं है उनको सेव करने के लिए। और अगर कल का मैच रोमन रेंस हारते हैं तो ओजी ब्लड लाइन के मेंबर ये सोच सकते हैं कि अब क्या करें भाई, अब तो सोलो सिकवा राइटफुल ट्राइबल चीफ बन चुका है, उसे हराने वाला भी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसने रोमन रेंस को हरा के अपना ट्राइबल चीफ का पोजीशन पूरी तरह सिक्योर कर लिया है, और तीनों के तीनों मेंबर्स ओजी ब्लड लाइन के टर्न होते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर, यानी द उसोस और सैमी ज़ेन की वैसे भी काफ़ी दिनों से खबरें आ रही है कि टर्न होने की, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि सैमी ज़ेन टर्न हो सकते हैं। इसके वजह से हमें देखने को मिल सकता है रोमन रेंस अकेले पड़ जाएंगे, और रोमन रेंस के पीछे फिर पड़ जाएंगे ड्रू मैकेंटायर। क्यों? क्योंकि ओजी ब्लड लाइन को सेव करने के लिए सोलो सिकवा और उनकी ब्लड लाइन होगी, और फिर हमें देखने को मिल सकता है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर 1-on-1 मैच। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि WWE ओजी ब्लड लाइन को टर्न कराएगी रोमन रेंस के ऊपर।